नया नया ऑफिसर आता, नया नया कानून बढ़ता है, उठाओ हटाओ। कितना ऑफिसर आया, कितना ऑफिसर चला भी गया, तो कानून नहीं मानेंगे? नहीं। शहर से इंक्रोचमेंट अगर ख़त्म हो जाता है, जैसे शुरुआत भी हो चुकी है इसकी, तो बेशक शहर बहुत खूबसूरत दिखेगा। जगह जगह जो जाम लगता था उससे निजात मिलेगा और आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा उनकी समय की बचत होगी, एक राहत मिलेगी। लेकिन इंक्रोचमेंट से जहां एक तरफ शहर खूबसूरत लगेगा, वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी अब बेमायने सी लगने लगी है, या फिर आप ये कहें कि बदसूरत हो गई है, क्योंकि इनके कमाई का ज़रिया बंद हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना। कल्पना जी, क्या हो गया आपको? हम लोग फुटपाथ में करके खाते हैं, किसी के चोरी करने नहीं जाता, डाका डालने नहीं जाते हैं, तो फुटपाथ में करके खाते हैं। जब हम लोग को बोलता है उड़ जाओ, उड़ जाते हैं। तो हम लोग को दुकान हटाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जमीन तो सरकारी है ना? हाँ, सरकार का। तो सरकार की अगर आप जमीन आप इस्तेमाल करेंगे, सरकार तो कभी खाली करा सकती है। खाली करा सकते हैं, जब बोलते तभी हम लोग उड़ जाते हैं, तभी उड़ जाते हैं। तो हम लोग को पेट में लाद दे के कोई फायदा नहीं है। हम लोग तो जमीन में घर बना के नहीं रहा, एक तो प्लास्टिक लगा देते थे और नीचे दुकान लगाते। हम लोग का बाल बच्चा है, बाल बच्चा को भी पालना चाहिए। आज आपको घर में जाएंगे नौकरी करने, कपड़ा लाता सब कुछ कराइएगा, हमको तो सब आता नहीं है। हम लोग बचपन से छोटा मोटा दुकान करके खाते हैं। कितना पुराना दुकान था आपका? मेरा दुकान 42 साल हो चुका है। मेरा लड़की की उम्र 42 साल, मेरा दुकान 42 साल। कितना ऑफिसर आया, कितना ऑफिसर चला भी गया, और कितना में पेपर में मेरा नाम भी गया। किस लिए हम दुकान करके खाते हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग की जगह 65 दुकान था, अब इतना दुकान होगा, इसका जिम्मेवारी तो हम नहीं लिए है ना। तो हम लोग देखे क्या फायदा मिलता? किस चीज की दुकान थी आपकी? मेरा बीच में कपड़ा का दुकान है। कपड़ा का? छोटा बच्चा का कपड़ा का बेचते थे। तो अभी क्या हो गया? वो बंद कर दिया पुलिस ने? बंद कराया पुलिस। नया नया ऑफिसर आता, नया नया कानून बढ़ता है, उठाओ हटाओ, हटा दी। तो अभी आप क्या करेंगी? 42 साल पुराना आपका आशियाना खत्म हो गया। आशियाना खत्म हुआ? आशियाना खत्म नहीं हुआ, 3-4 दिन 15 दिन देखेंगे, उसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे। फिर आ जाएंगे? हाँ। तो कानून नहीं मानेंगे? नहीं, कानून हमको खाना नहीं देता है। कानून सकेगा तो हमको जेल में ले जाकर बंद कर दे। हमको 4-5 बाल बच्चा है, उसको ले जाकर हमको बंद कर दे, उसी जगह खाना खाएंगे, उसी जगह रहेंगे। कानून पेट नहीं भर सकता है, ऐसा कल्पना जी का कहना है। और आप देखिए कि ये कहीं ना कहीं खामियां थी, दोष था। अगर 42 साल पहले इस जगह पे कल्पना जी ने दुकानदारी शुरुआत की थी, इतना दुकान जब नहीं था तब सब इस जगह दुकान करते हैं। हम लोग को दुकान था 65 तो दुकान था, फल का दुकान। अब कितना दुकान हो गया बढ़ के? अब बढ़ के कितना दुकान होगा, सरकार गिन लेगा। वो मेरा गिनना नहीं है, तो मेरा खाता पर जहाँ पर सब में नाम है मेरा। हम बेकानून से नहीं बैठे हैं, कानून लेके बैठे हैं। अभी कोई जगह और नहीं दिया आपको जहाँ पे आप अपना दुकानदारी करें, परिवार चलाएं? कोई जगह नहीं दिया? नहीं, हम उसी जगह जहाँ मेरा जगह उसी जगह हम बैठेंगे। वही जगह चाहिए आपको? उसी जगह हम बैठेंगे, उसी जगह मेरा लड़का दुकान करते करके मेरा बड़का लड़का गुजर गया, वही जगह पर हम दुकान करके खाते हैं। वहीं पे रहेंगे? हाँ। छोड़ेंगे नहीं? नहीं, जब वो लोग का दरकार होता है छोड़ देते हैं, फिर 15-20 दिन बाद बढ़ जाते हैं। हमको भी तो बाल बच्चा है, वो लोग का हम कहाँ से चोरी करने जाएंगे? खुद आप लोग पकड़ के हमको थाना में ले जाके 10 बदला हम देके ये करेंगे। कल एक लड़का को साथ देखिएगा, बोलेगा ये औरत का चरित्र खराब है, तब हम क्या करके बच्चा को पालेंगे? ये बात तो बताइए हमको। कितने बच्चे हैं आपके? कौन कौन है परिवार में? मेरा बच्चा है 6। सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? सबसे छोटा बच्चा मेरा अभी 5 साल 5.5 साल चल रहा है। तो आप ही घर में कमाने वाली हैं और कोई नहीं है कमाने वाला? पति जो कमाता है, पति बाहर का काम करता है। अच्छा। पति जो कमाता है बाहर के लिए, भविष्य के लिए रखते हैं, और हम जो कमाता है हम घर चलाते हैं। तो ये जो हुआ है ठीक है क्या? ये तो काफी कल्पना जी नाराज है। पुलिस ने ठीक किया? ठीक कैसे किया? बहुत बेकार आदमी।
बेकार आदमी अब बैठ आप किया लोग का पास गलत लगे तो गलत बैठ समझिएगा। किया 65 परिवार के पीछे कितना खाने वाला होगा, चलने वाला होगा, कितने दुकान उठा दिए पुलिस ने? होगा पुलिस ने तो ये पूरा। माता तक दुकान उठा दी। ये सब उठा दिए। कितना होगा उसमें दुकान? 2800 दुकान उठाई। कितना? 28 28 तो कुल 28 दुकानें, वहाँ से लेके यहाँ तक कुल 28 दुकानें बताई जा रही स्थानीय लोगों के मुताबिक, जिसे पुलिस ने लगभग 10 दिन पहले ही हिदायत दे दिया था कि वो अपनी दुकान को बंद करे, यहाँ से अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले, लेकिन वह भी वो खुद ढूंढेंगे जिसका आशियाना पुलिस के द्वारा तोड़ दिया गया है। कल्पना जी की तमाम चीज़ें आपने सुनी, काफ़ी मार्मिक थी। उनका यही कहना है कि पिछले 42 साल से वो यहाँ पे कर रही हैं काम, ईमानदारी से वो कपड़े बेचती हैं जिससे उनका परिवार चलता है। इसी जगह काम करते करते उनका बड़ा बेटा भी गुजर गया। 15-20 दिन वो भले इंतज़ार करे, लेकिन दुकान वो इसी जगह पे करेगी। अगर पुलिस को गिरफ्तार करना है तो पुलिस भले उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन उस जगह को छोड़ के कल्पना जी कहीं नहीं जाएंगी। इस पे दुकानदारों का क्या कहना है? महावीर स्थान का ये इलाका है, रेल गेट के काफ़ी करीबी इलाका है, और इस पे दुकानदारों का क्या कहना है? उन दुकानदारों का जो कई बरसों से इन जगहों पे दुकानदारी कर रहे थे, या फिर आप ये कहें कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे वो दुकानदारी कर रहे थे, लेकिन अब इनको समेट दिया गया है। स्थानीय दुकानदारों से बात करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है पुलिस के इस पहल पे। ये जो पुलिस, जहाँ पे आप लोग दुकान को काफ़ी आगे बढ़ाया हुआ था, अब ये इलाका खाली हो गया है, लोगों को भी दिक्कत नहीं हो रही है, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमको क्या, मेरा तो काम करता है यहाँ पे। काम करता है? नहीं तो दुकान तो पहले आगे था ना, ये सब तो मैंने खुद भी देखा हुआ, यहाँ पे रोड में रहता था, तो अब तो पुलिस ने इसको समेट दिया है। हाँ, वो तो हटा दिया। तो ये ठीक किया या गलत किया? इससे दुकानदारी में प्रभाव पड़ेगा? वो तो पड़ ही रहा है। पड़ रहा है। तो दुकान अंदर होने पे लोग नहीं खरीद रहे हैं, क्यों? उधर में था तो बिक्री होता था, इधर में कहाँ सामान ही नहीं लग रहा है। छोटा सा दुकान है। क्या नाम है मेरा? नाम क्या है? गोपाल। गोपाल। तो गोपाल खुश नहीं है, क्योंकि दुकान अंदर चला गया तो शायद ग्राहक भी कम हो गए। रोड में लगा रहता था, अब पुलिस ने सबको बोला है कि भाई आपकी जितनी जगह है आप उसी में रहिए। तो ये पुलिस ने जो किया है, देखिए जाम भी यहाँ पे नहीं लग रहा है, अब गाड़ियाँ नहीं लग रही है, भीड़ भाड़ नहीं हो रहा है। तो दुकान जहाँ लगा रहा है वहाँ तो गाड़ियाँ लगा रहा है, पार्किंग चल रहा है। वो पार्किंग ले तो अपना पेट भरेगा। अच्छा, तो ये गलत हुआ है? तो गलत नहीं है तो सही हुआ है। काम हटा, रास्ता हटाना है, रास्ता खाली करना है, सही है। आदमी के पेट में खाना भी तो देना है। तो ये है ना, दुकान आप अपनी जगह पे करिए, पब्लिक उनका जगह पे है, अपना भी तो पेट का सवाल था, हम भी वहाँ करके खाया हुआ था। हाँ, तो अभी आप दुकान कहाँ लगाएंगे? नहीं लगा रहा है, बिना खा के मर रहा है। वही बोले तो। आप लोग की दुकान कहाँ लगती थी? यहाँ दिखाइए लगती थी, हमारा दुकान यहाँ लगती थी। अच्छा, यहाँ पे दुकान लगती है। हाँ, अभी दुकान नहीं लगा रहा है, अपना बाइक लगा रहा है। बाइक से पेट भरेगा हमारा। तो अभी परिवार कैसे चल रहा है? बिना गुजारा चल रहा है, नहीं खा रहा है 3 दिन से, खाने का नहीं है। बच्चा का स्कूल में एडमिशन देना है, कहाँ से आएगा एडमिशन का पैसा? क्या नाम? हमारा नाम बंको दास है। सरकार खाली बोल देता है करेगा, ये करेगा, वो करेगा, क्या किया? अभी खाने का नहीं है, कहाँ से खाएगा? कौन देगा खाने का? है आप लोगों के पास कोई जवाब? कितने सालों से यहाँ पे आपका दुकान? हम 10 साल से यहाँ दुकानदारी कर रहा है। पुलिस ने क्या कहा आपसे? इसको यहाँ से उठाना है। समय नहीं दिया संभलने? कोई समय नहीं दिया है। अभी कैसे चले हम लोग? आया और बंद करवा दिया। हम लोग इंसान नहीं है, क्या करें अभी? कैसे चले बोले? तो आप लोगों ने जो यहाँ की, तो हर जगह एक व्यवसायी समिति होती है ना, एक एसोसिएशन होता है। मारेगा पीटेगा बोलता है पुलिस लोग, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ ऐसा बोला है। तो उन्होंने भी आपकी कोई मदद नहीं की? नहीं, कोई भी मदद नहीं कर रहा है। आपकी किसी की दुकान थी? हमारा कपड़ा का दुकान था। कपड़े की दुकान? कपड़ा का दुकान था। आपकी किसी की? बेल्ट, चश्मा, घर, टोपी। आप कितने दिन से बेरोजगार बैठे हैं? कोई कमाई नहीं हो रही है? 10 दिन से। 10 दिन से। 10 दिन? आप 10 साल से यह दुकान कर रहा है। कितने दिन पहले ये हटा दिया? कितने दिन से? 10 दिन हो रहा है अभी। 10 दिन हो रहा है। और आपने किसी की दुकान थी यहाँ पे? आपकी थी? आपकी थी? तो महावीर स्थान रेल गेट की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जिससे लोग नाराज है।
ये वो वर्ग है जो प्रत्येक दिन कमाते हैं, खाते हैं, जिससे इनका परिवार चलता है। लेकिन अब इनका ये कहना है कि इन्हें तो उठा दिया गया, ये कहकर कि शहर में इनकी दुकान की वजह से भीड़ होता था, ये जगह भीड़ भाड़ से भरा पड़ा रहता था। लेकिन अब इनका ये कहना है कि इस जगह पे जब दुकान उठा दिया, उद्देश्य था कि भीड़ भाड़ ना हो, तो इस जगह को पार्किंग कैसे बना दिया गया? क्या वाहनों को यहाँ पार्क करने से बंकू जैसे लोगों का परिवार चलेगा? बंकू जी ने कहा कि उनके कपड़े की दुकान थी, 10 रोज से वो बेरोज़गार बैठे हैं, बच्चे का दाखिला कराना है, खाने के लिए चाहिए, लेकिन अब उनके पास सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो पैसे कहाँ से लाए, कहाँ अपनी दुकान लगाए, जिससे उनकी ज़िंदगी पटरी पे आए।